सुरासुर सृष्टि आदि कथा। श्री सूत जी ने कहा, स्वयंभू भगवान ने सबसे पूर्व में दक्ष प्रजापति को समाविष्ट किया था। सर्ग के आदि में यही आदेश दिया कि प्रजा का सृजन करो और सुरों तथा असुरों का सृजन किया। प्रजापति वीरण की एक कन्या असिनकी थी और इसी नाम से वह विश्रुत थी। प्रजापति दक्ष ने असिनकी में 6 कन्याओं का सृजन किया। 10 तो धर्म के लिए दे दी और 13 कश्यप के लिए, 27 सोम को दी और 4 अरिष्ट नेमि को प्रदान कर दी। 2 बहुपुत्र को और 2 धीमान कृशाश्य को प्रदान की थी। उसी भांति दक्ष प्रजापति ने 2 अंगिरा मुनि को प्रदान करी। धर्म की 10 पत्नियां ये थीं: साध्या, विश्या, संकल्पा, मुहूर्ता, अरुंधति, मरुत्वती, वसु, भानु, लंबा और जामी। अब धर्म की संतति बतलाते हैं। साध्या में साध्यगण समुत्पन्न हुए और विश्वा में विश्व देवता उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्प उत्पन्न हुआ और मुहूर्त मुहूर्ता से समुत्पन्न हुए। अरुंधति में अरुंधत्ते और मरुत्वती में मरुत्तत्व हुए। वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानव उत्पन्न हुए बतलाए जाते हैं। लंबा में घोष नाम वाले तथा जामी से नागवीथी हुए। तीनों देव ज्योतिषमान हैं और सब दिशाओं में व्यापक हैं। जो वसुगण हुए वे समस्त प्राणियों के हितैषी हैं। आप, बल, सोम, ध्रुव, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, यही 8 वसुगण कहे गए हैं। ध्रुव का पुत्र काल है जो सभी लोगों को भय प्रदान करने वाला है। प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा है, यही कर्म की संततियां हैं। अदिति, दिति और अपरा धनु मानी गई हैं। अरिष्टा, सुरसा, सुधा, सुरभि, विंता, ताम्रा, कद्रु, क्रोधवशा, त्वरा, कश्यप मुनि की ये पत्नियां थीं। असु, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, उषा, अंशुमान और विष्णु। आदित्य अदिति के पुत्र हैं जो व्यवस्थित मनवंतर में मनु कहे गए हैं। दिति के 2 पुत्र हुए जो कश्यप मुनि से समुत्पन्न थे। एक तो हिरण्यकश्यपु था और दूसरा हिरण्याक्ष था। जो हिरण्यकश्यपु था वह ब्रह्मा जी के वरदान से हर्षित हो गया था। शक्र आदि देवता उस दैत्य ने वादित कर दिए थे। सब सुरगण हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की शरणागति में पहुंचे। देवों ने कहा, हे देवों के देव, आप तो जगत के नाथ हैं। हे चतुर्मुख, आप सब सुरों में श्रेष्ठ हैं। हिरण्यकशिपु दैत्य ने हम सबको बहुत दुखित किया है। उसने हमारी स्त्रियों का हरण कर लिया और वज्र आदि सब आयुध भी छीन लिए। इस भय से हम परम त्रस्त हैं। हमारी आप रक्षा कीजिए। हमारे आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। ये श्रवण कर पितामह शीघ्र ही समस्त देवगणों के साथ वहां पर गए जहां पर अव्यय भगवान विष्णु विराजमान थे। अनेक स्तुतियां करके कमलासन ने कहा, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, हिरण्यकश्यपु मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर अत्यंत गर्वित हो गया है। वह समस्त देवों को बाधा देता है और मुनिगणों को भी सताता है। हे माधव, जो कोई उसको शीघ्र ही मार देगा, ऐसा अन्य कोई भी मैं नहीं देख रहा हूँ। केवल आप ही उसके दमन करने में समर्थ हैं। यही समझकर हम सब आपकी समाधि में उपस्थित हुए हैं। देवों के कार्य की सिद्धि के लिए आप उसका शीघ्र ही दमन करें। ये श्रवण कर भगवान नारायण ने आधा शरीर नर का तथा आधा सिंह का शरीर धारण किया और नरसिंह रूपी भगवान हिरण्यकशिपु के नगर में आविर्भूत हो गए। वे साक्षात भगवान देव नारायण प्रभु ही थे। उन्होंने महान घोर नाद किया जो सभी असुरों को अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा था।
हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, जिनका नाम प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद और हिरलाद था। ये सभी प्रथित ओज वाले थे। उस समय भगवान नरसिंह के साथ उन दानवों ने युद्ध किया। प्रहलाद ने उन नरकेश्वरी प्रभु पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। अनुलाद ने वैष्णवास्त्र का प्रक्षेप किया तथा दूसरे ने कौमार अस्त्र चलाया। हिरलाद ने आग्नेय अस्त्र चलाया और अन्य असुरों ने, जो बड़े महान थे, दूसरे दूसरे अस्त्रों से प्रहार किया। ये चारों अस्त्र भगवान नरसिंह जी के पास पहुंचकर सबके सब भग्न हो गए, जैसे वज्र से द्रुमहत हो जाया करते हैं। नरकेसरी ने उन चारों पुत्रों को हाथों से पकड़ लिया और उनको ले लेकर बारंबार आकाश से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार अपने उन पुत्रों को व्यथित देखकर हिरण्यकशिपु स्वयं क्रोध से जाज्वल्यमान होकर वहां पर पहुंच गया, जहां पर भगवान नरसिंह देव विराजमान थे। फिर दैत्यराज प्रहलाद संग्राम से निवृत्त हो गया, क्योंकि उसने अपरिमित ओज वाले भगवान नरसिंह जी का भगवत भाव जीत लिया था। नारायण देव का ध्यान करके उसने दानवों को निवृत्त किया। उसने सब दानवों से कहा कि ये परमात्मा सनातन योगी नारायण हैं, इनका ध्यान करना चाहिए और इनसे आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, ये निश्चय बात है। इस पुत्र के कथन का निरादर करके हिरण्यकशिपु ने पुनः हरि भगवान के साथ 300 वर्ष तक घोर युद्ध किया। इसके अनंतर विश्वात्मक भगवान विष्णु के क्रोध से वह भयभीत हुआ और भगवान ने लाल नेत्र बनाकर उसी समय अपने परम तीक्ष्ण नखों से हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया।